बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 8th क्लास की मैथ जिसकी एक्सरसाइज है 12.2 और क्वेश्चन है हमारा दूसरा। तो चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। ये कह रहा है संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, संख्याएं जो हमारी मानक रूप में दी गई हैं इनको हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना। अब सामान्य रूप मतलब जैसे कि हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था वो सामान्य रूप में था, फिर हमने मानक रूप में चेंज किया था। इस बार हमें सामान्य रूप में चेंज करना है। जैसे कि हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे घात जो है माइनस में दी गई है, माइनस में घात है, ठीक है। एक हमारा फॉर्मूला होता है माइनस में घात है, अगर इसको प्लस में करेंगे तो 1/में करना पड़ता है, ठीक है। एक ही घात है, इसी चीज को हम अगर बटे में कर देते हैं तो हमारी घात जो होती है वो पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे 3.02 लिखेंगे और घात को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको गुणे 1/10 की घात 6 कर देंगे। मतलब इसी चीज़ को अपॉन में कर दिया तो घात जो है वो हमारी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। घात हमारी पॉजिटिव हो गई। अब हम जैसे कि हमने एक और चीज़ पढ़ी हुई है, जैसे कि हमारा 3/100 था, ठीक है। अब हमें ये 2 जीरो हटाने हैं तो हमें क्या करना होता था, ये जो 3 लिखा है इसके पहले हमारे दशमलव लग जाते थे। कैसे, यहाँ पे एक तो हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, यही दशमलव जो है वो हमारा कितने अंक शिफ्ट हो जाएगा, जितने जीरो हैं, ठीक है। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ये दशमलव हमारा 2 अंक पहले शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक तो जीरो हो गया, एक 3 हो गया, मतलब 2 अंक पहले शिफ्ट हो गया। ये दशमलव यहाँ से यहाँ पहुँच गया आके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.03, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। सेम हमारा इसको भी यही करना है। क्या करना है, हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हमारे कितने जीरो है, 6 जीरो है, 10 की घात 6 है ना, तो 6 जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दशमलव जो है 6 अंक पहले शिफ्ट होगा। एक तो 3 तो हमारा हो गया, ठीक है, 3 हमारा हो गया और 5 जीरो और लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। दशमलव के पहले जीरो होता ही है, तो कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और बाद में हमारा 0 2 लिखा था तो हमने 0 और 2 लिख दिया। तो ये हो गया हमारा साधारण रूप। ऐसे हम अपने दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, पर इस बार जो घात जो है वो हमारी कैसी है, 4 में घात है, मतलब 10 की घात 4 है, नेगेटिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव जो है इसका मतलब क्या हुआ, 4.5 गुणे 10 की घात 4 है, तो 10 की घात 4 का मतलब कितने जीरो, 4 जीरो हमारे हो गए। अब दशमलव हमारा यहाँ है, अब हम जब गुणा करेंगे तो हमारा 4 5 4 जीरो हम लगाएंगे ही, दशमलव हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, 4 अंक बाद जो है वो हमारा दशमलव पहुँच जाएगा। मतलब 1 2 3 4, तो दशमलव हमारा यहाँ पे पहुँच गया और दशमलव के बाद के जीरो को हम नहीं लिखते हैं। तो मतलब इस तरीके से ये जो है वो हमारा हो गया, कितना आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में घात जो है वो हमारी माइनस में है, सेम यही हम करेंगे, घात को क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगी, हमारी प्लस में बनाने के लिए हमें इसी चीज़ को अपॉन में करना होगा। तो ये 10 की घात 8 था, इसको अपॉन में कर देंगे तो हमारी घात जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, घात हमारी पॉजिटिव हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 गुणे 10 की घात 8। इसका मतलब ये हुआ दशमलव जो है 3 के बाद है। अब यही दशमलव जो है कितने अंक इधर खिसकेगा, हमारा कितने अंक खिसकेगा, 8 अंक 8 प्लेस जो है खिसकेगा, मतलब कितना, 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और तीसरा हमारा क्या हुआ, 8वां हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा 3, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। दशमलव जो है कितने प्लेस खिसका है, 8 खिसका है, क्योंकि 10 की घात यहाँ पे 8 था। तो अब हम यहाँ पे गिन के देखेंगे, सारे 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ये हो गया। अब यहाँ पे 10 की घात जो है वो पॉजिटिव है, 10 की घात पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दशमलव जो है वो हमारा किधर खिसकेगा, इधर साइड में खिसकेगा। तो सबसे पहले हम 1.0001 लिख लेंगे, ठीक है। और 10 की घात 9 है तो हम यहाँ पे कितने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो जो है वो हमने लगा दिए। अब दशमलव कितना खिसकेगा, 9
9 था यहाँ पे, 9 पॉइंट इसको खिसका देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पे हमारा दशमलव जो है ये आया है। अब दशमलव के बाद अगर सिर्फ 0 होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, यहाँ से हम दशमलव हटा देते हैं, तो इसका आंसर जो है वो हमारा ये आ जाएगा। अब हम करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। इसमें भी घात 12 है, तो सबसे पहले हम 5.8 जो है वो लिख लेंगे। इस बार दशमलव जो है हमारा किधर खिसकेगा, इधर साइड में खिसकेगा। क्यों? क्योंकि घात जो है पॉजिटिव है। जब घात हमारी नेगेटिव होती है तो दशमलव हमारा इधर साइड में खिसकता है, जब घात जो हमारी पॉजिटिव होती है तो दशमलव हमारा इधर साइड में खिसकता है। ठीक है, हम यहाँ पे कितने जीरो लगा देंगे? 12 जीरो लगा देंगे। ठीक है, या कह लो कि इस अंक को गिनते हुए हम कितने, एक अंक तो ये हो गया, टोटल हमें 12 दशमलव को हमें 12 स्थान खिसकाना है। ठीक है, 12 स्थान खिसकाना है, तो एक तो ये हो गया, एक तो इसको पार करेगा, तो हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 11 जीरो लगाने पड़ेंगे। चाहे तो इस तरीके से कर लो, चाहे तो ये थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम ये दशमलव जो है यहाँ से हटा देंगे, हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 अंक जो है किसका है? क्या? दशमलव। दशमलव हमारा खिसक के कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे बाद में दशमलव हम लिखते नहीं है, तो इसका आंसर जो है ये आ गया। यहाँ पे भी हमारी घात जो है पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव घात है, तो हम इसका क्या करेंगे? यहाँ पे 3.61492 लिखेंगे, और गुणे में 10 की घात 6 है, तो चाहे तो इसकी तरह ही कर लेते हैं। 6 जीरो जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं। 6 जीरो जो है वो हमने लगा दिए। अब हम क्या करेंगे? दशमलव को कितने अंक खिसकाना है? 6 घात थी, इसलिए 6 अंक खिसकाएंगे। 1 2 3 4 5 6, मतलब दशमलव खिसक के हमारा कहाँ पहुँच गया है? इसके बाद पहुँच गया है, यहाँ पे हमारा दशमलव पहुँच गया। अब दशमलव के बाद जीरो का कोई काम नहीं होता है, तो हम इसको पूरा पूरा हटा देंगे, तो इसका आंसर जो है ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन जो है वो है हमारा तीसरा। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमसे इन्होंने कहा है 1 माइक्रोन जो है वो हमारा मानक रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो 1 माइक्रोन जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे हम देखते हैं 1 बटे में कुछ संख्या लिखी हुई है, देखते हैं यहाँ पे कितने जीरो है। तो यहाँ पे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो है हमारे? 6 जीरो हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे 10 की घात 6 हमारा हो गया। अब भाई ये घात जो है इसको क्या करना है? ऊपर ले जाना है, मतलब 10 की घात 6 जो है इसको हम ऊपर लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा कि 10 की घात 6 जो है वो हमारी माइनस की हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 की घात -6m। ठीक है, ये हो गया माइक्रोन में हमारा आंसर। ठीक है, अब करें हम दूसरा। इसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। इस तरीके को हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, पता नहीं कितने जीरो लगे हुए हैं, पर हमें मानक रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे? देखो भाई, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये दशमलव जो है इसको हम एक अंक के बाद पहुँचाएंगे। एक अंक के बाद पहुँचाएंगे मतलब 1 के बाद हमारा दशमलव होना चाहिए। ठीक है, 1 के बाद हमारा दशमलव होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 के बाद दशमलव जो है वो लिख देते हैं। अब हम ये दशमलव जो है यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचने में कितना स्थान कूदा है, तो हम देख लेते हैं कितना स्थान कूदा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 स्थान कूदा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 10 की घात -19 लिखेंगे। क्यों -19 लिखेंगे? इसलिए हमने आपको पहले ही क्लास में बताया है, जब दशमलव इधर से इधर जाता है तो 10 की घात माइनस में लगती है। अब जब दशमलव इधर से इधर जाता है तो 10 की घात प्लस आती है। ठीक है, तो दशमलव किधर जा रहा है? हमारा राइट साइड में जा रहा है, तो 10 की घात -19 हो जाएगा। इस चीज़ को आप राइट भी लिख सकते हो और लेफ्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये हमारा कूलाम था, तो हम यहाँ पे कूलाम जो है वो लिख देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे अपना तीसरा पार्ट। इसमें जीवाणु की माप जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से दी गई है। अब जीवाणु की माप है, इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से कर लो। आपको एक और तरीका बताते हैं, इस तरीके से हम पूरा लिख लेंगे। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 5।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो बटे में हमारे कितने जीरो लगेंगे, जब दशमलव हटता है तो बटे में हमारे जीरो लगते हैं। कितने अंक थे हमारे यहाँ पे, 6 तो जीरो है, सातवां हमारा 5 है, मतलब 10 की घात 7 हमारा लिख दिया जाएगा। दशमलव हटाया, चाहे तो 7 आप यहाँ पे जीरो लगा दो, चाहे तो 10 की घात 7 लिख दो, ठीक है, बात एक ही है। अब क्या करेंगे, हम इस घात को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर हमारा 5 भी है तो हमारा आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा 5 गुणे 10 की घात -7। नीचे घात जो थी वो प्लस थी, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, जैसे नीचे घात प्लस की थी ऊपर गई तो माइनस में हो गई, सेम हमारा यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। ये m में था तो हमने m लिख दिया, ठीक है, माइक्रोन। फिर है पौधे की कोशिकाओं की माप जो है वो हमारी इतनी दी गई है, तो इस बार दशमलव जो है इस तरीके से करेंगे, ठीक है। दशमलव जो है हमारा कहाँ पहुँचाना है, एक अंक के बाद, मतलब यहाँ पे एक के बाद हमारा दशमलव जो है वो पहुँचना चाहिए। तो हम किस तरीके से लिख देंगे इसको, 1.275, ठीक है। यहाँ पे अब गुणे में 10 की घात हमारा क्या लगेगा, दशमलव हमारा इधर से इधर जा रहा है, राइट को जा रहा है, मतलब 10 की घात माइनस में आएगी, ठीक है। कितनी माइनस में आएगी, 1 2 3 4 5, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, माइक्रोन, ठीक है। इस तरीके से पौधों की कोशिकाओं की माप भी हमारी आ गई। अब हम करेंगे अपना 5वां पार्ट, ठीक है। 5वें पार्ट में मोटे कागज की मोटाई जो है वो हमको इस तरीके से दी गई है, इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, जो छोटी संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 0.07 था, ठीक है, हमने दशमलव हटाया, 2 अंक थे जीरो के बाद, दशमलव के बाद, तो 2 जीरो हमारे लग गए। 2 जीरो का मतलब क्या हुआ, 7/10 की घात 2। अब ये 10 की घात 2 जब ऊपर जाएगी तो हमारी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। mm में था तो mm में हम लिख देंगे। इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। अभी जाना नहीं है, एक और क्वेश्चन आपको करके जाना है। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमसे कह रहा है, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज सीटें हैं जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई जो है वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिख के रखी हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रत्येक किताब की मोटाई जो है वो इन्होंने कितनी बताई है, 20 mm बताई है। कितनी बताई है, 20 mm, ठीक है, हमने यहाँ पे 20 mm लिख लिया। अब इन्होंने 5 किताबें बताई हैं, तो 5 किताबों की मोटाई क्या हो जाएगी, क्या करेंगे हम, 5 से 20 की गुणा कर देंगे तो 20 पंजे 100 mm हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने प्रत्येक कागज की सीट की मोटाई जो है वो क्या बताई थी, वो बताई थी 0.016 mm, ठीक है। अब हमारे पेज कितने हैं, वो हैं हमारे 5, तो 5 की मोटाई क्या हो जाएगी, 5 से इसकी गुणा कर देंगे 0.6016, ठीक है, m, ठीक है। गुणा करने पे हमारा क्या आएगा, 16 पंजे 80, ठीक है, 80 आया। और हमारा 3 अंक के पहले दशमलव है, मतलब 1 2 और तीसरा अंक हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे, 3 अंक के पहले दशमलव है तो हमें यहाँ पे भी 3 अंक के पहले ही दशमलव करना पड़ेगा। mm में था तो हम यहाँ पे mm में लिख देंगे। तो अब क्या होगा, कुल ढेर की मोटाई जो है वो हमसे पूछी गई है। क्या करेंगे, ये जो हमारा आया है और ये जो है कुल ढेर जो है दोनों को हम जोड़ देंगे। 100 mm प्लस 0.080 mm, ठीक है। जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, 100.080 mm, ठीक है। अब इस जीरो को लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर लास्ट में जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब क्या करेंगे, अब हमें इसको मानक रूप में चेंज करना है। मानक रूप में चेंज कैसे होगा, दशमलव जो है 1 अंक के बाद होना चाहिए, पर हमारा दशमलव जो है कितने अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है, मतलब दशमलव जो है हमारा 1 के बाद होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे दशमलव जो है यहाँ पे आ गया, 2 जीरो लग गए और 1 जीरो ये, और हमारा ये 8। दशमलव जो है कितने अंक कूदा है, तो दशमलव जो है वो हमारा 2 अंक कूदा है। तो अब आपको एक बात हम फिर से बता देते हैं, जब दशमलव इधर साइड में राइट साइड में जाता है तो 10 की घात माइनस में आती है, और जब दशमलव हमारा लेफ्ट साइड में जाता है तो 10 की घात माइनस आता है,
ठीक है, 10 की घात प्लस आता है, सॉरी, ठीक है, 10 की घात प्लस आता है इस तरीके से। तो ये हमारा किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो 10 की घात 2 जो है पॉजिटिव में आएगा और यहाँ पे हम mm लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।